जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज मैं एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही एक संवेदनशील विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ और ये विषय है अरदास। संगत जी, अरदास क्या है? अरदास एक भीतर की पुकार है, एक मन का विलाप है, एक हमारी निजी संवाद होता है भगवान से, उस परम शक्ति से, हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से। जब हमारी आत्मा रोती है, जब दिल टूट जाता है, जब शब्द नहीं मिलते, तब जो मौन में, आँखों के आंसुओं में, दिल की धड़कनों में जो गुहार निकलती है, वही सच्ची अरदास होती है। लेकिन आजकल एक बहुत ही चलन बन गया है, दुखद है वो, कि लोग अपनी अरदास को भी सत्संग के रूप में देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर, स्टेज पर, वीडियो में लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या मांगा या वो कैसे मांगा और कितनी बार मांगा। और वो गुरु जी के जो भी हम कहते हैं कि आप हमें गुरु जी की ब्लेसिंग वाले सत्संग भेजो, तो संगत हमें बहुत सारी जो होती है वो अरदास भेजती है। संगत जी, ये सही नहीं है। अरदास प्रचार की नहीं होती, अरदास दिखावे की चीज़ नहीं होती। ये तो एक ऐसा है जैसे आप अपने माता पिता से दिल से कुछ मांगें और फिर पूरे मोहल्ले को बताएं कि देखो मैंने उनसे क्या मांगा और कैसे मांगा। क्या ये सही लगता है? नहीं ना। वैसे ही जब हम गुरु जी से या भगवान से कोई अरदास करते हैं तो वह एक गुप्त रिश्ता होता है। ये रिश्ता बहुत निजी होता है। गुरु जी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने आपकी भावना समझ ली। अब उसे हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जब हम बार बार लोगों को बताते हैं कि मैंने ये मांगा, या हम लोगों के सामने मांगते हैं कि मैंने वो मांगा और गुरु जी ने ये किया, तो कई बार उसमें ईगो, अटेंशन और शो ऑफ भी शामिल हो जाता है। और यही वो जगह है जहाँ अरदास की पवित्रता कम होने लगती है। हमें सत्संग उन्हीं बातों का करना चाहिए जहाँ गुरु जी ने हम पर कोई कृपा की हो, जहाँ कुछ घटित हुआ हो, जहाँ हमने कोई अनुभव किया हो। लेकिन क्या मांगा और कैसे मांगा, ये सत्संग नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे पर्सनल भाव हैं जिन्हें हमें मन में ही समेटना चाहिए। गुरु जी ये भी चाहते हैं कि हम सच्चे मन से चुपचाप बिना किसी शोर के उनके चरणों में अपनी बात रख दें। वो सुनते हैं, वो बहुत गहराई से सुनते हैं और जब वक्त सही होता है तो वह कृपा भी करते हैं। लेकिन वो कृपा तब और प्रभावशाली होती है जब हम उसे लेकर विनम्र रहें, गुप्त रहें और शो ऑफ ना करें। कई बार लोग अपनी अरदास को बार बार साझा करके और दूसरों को कहकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कमज़ोर कर देते हैं। याद रखिए, जो चीज़ छुपा कर रखी जाए वही पवित्र रहती है। जैसे दीपक की लौ हवा से बचकर चलती है, वैसे ही अरदास को भी दिखावे की हवा से बचाना चाहिए। गुरु जी का बहुत प्यार है, वो सब कुछ जानते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी हर बात को बताएं। बस विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और अपने अनुभव, अपनी कृपा की झलक, अपनी रहमत की कहानी को ही सत्संग बनाएं। बाकी तो गुरु जी सब करवा ही देते हैं। तो अंत में जो बात मन में कही जाए वो प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। जो बात भीड़ में कही जाए वो दुनिया के कानों में जाती है। हमें प्रभु को सुनाना है, दुनिया को नहीं। इसलिए अपनी अरदास को संगत जी गुप्त रखें, पवित्र रखें और सच्ची रखें। संगत जी, आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
क्योंकि बहुत सारी संगत, यानी मैं कहती हूँ कि 100% में से जो 80% लोगों का सत्संग होता है वो अरदास ही होती है। और संगत जी, हमने कई बार अपने सत्संग में कहा है कि अरदास बल वाले सत्संग मत शेयर कीजिए कि हमें ये दुख है, हमें ये तकलीफ़ है। जब लोग सुनते हैं तो वो आपके प्रति उनकी और वो भावना दिल से निकलती है कि वो कितना दुखी है, वो कितना दुखी है। और ये मैसेज जो होता है ये यूनिवर्स तक जाता है। संगत जी, भीड़ में चिल्लाने से हमारी आवाज़ दब जाती है, उसे कोई भी नहीं सुनता। जब हम अकेले में होंगे, शांत होंगे, गुरु जी के आगे खड़े होंगे, अपने मन अपने आंसू सिर्फ गुरु जी को दिखाएंगे तो गुरु जी हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, हमारी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। इसलिए संगत जी, आप अरदास वाले सत्संग प्लीज़ मत सेंड किया कीजिए। आप हमेशा गुरु जी की कृपा वाले सत्संग ही शेयर कीजिए, क्योंकि गुरु जी भी यही करवाते थे। वो संगत को कहते थे कि ब्लेसिंग्स बताओ, जो भी आपके साथ मिरेकल हुआ है वो बताओ, ना कि गुरुजी लोगों के दुखों को सुनते थे। दुख सिर्फ गुरुजी अकेले में सुनते थे, सबके सामने नहीं। जब भी गुरुजी के आगे बोलता था कोई तो संगत में, तो गुरुजी कहते थे चुप करो, मैं सब जानता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए कभी भी पूरी दुनिया के सामने अपनी अरदास मत करो। अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने आपसे कह दिया। आगे आप जानो या फिर गुरुजी जाने, तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी अरदास को जितना हो सके गुप्त रखिए, कभी भी किसी को मत सुनाइए। जब आप अपलोड कर देते हो अपनी अरदासें तो वो और दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो आपके प्रति वो बढ़ती जाती हैं। लोग आपको प्रिटी समझने लगते हैं कि ये कितनी दुखी है, कितनी दुखी है। तो यही बात जो होती है वो यूनिवर्स में जाती है। इसलिए आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए सुनते हैं अब एक सत्संग। ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने आज फिर मौका दिया सत्संग करने का। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र, और हम ना शुक्रे लोग होते हैं। इतनी गुरु जी की कृपा होती है और हम अपने कामों में फंसे रहते हैं और कहते हैं आज कर दूंगा, कल गुरु जी शुक्राना कल कर दूंगा। शुक्राना मन में करते हैं, उनके सामने, उनके स्वरूप के सामने करते हैं, पर हम सत्संग करके शायद हम शुक्राना करने में पीछे रह जाते हैं। तो गुरु जी से मैंने फिर अरदास करी, गुरु महाराज प्लीज़ मुझे मौका दो कि मैं आपका सत्संग कर सकूं। तो आज गुरु जी ने मौका दिया है। गुरु जी की इतनी असीम कृपा है। शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि गुरु जी की इतनी असीम कृपा है। इतने लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद गुरु जी ने हमें रखा हुआ है, हमें आगे बढ़ा रहे हैं सही रास्ते पे। हमें हेल्थ ब्लेस करी हुई है, हमें इतने रोगों से, इतनी प्रॉब्लम से बचाते हैं। मेरे बच्चों की, मेरे माता पिता की, मेरी वाइफ की रक्षा करते हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, हर चीज़ का, हर क्षण का शुक्राना। गुरु जी की हर कृपा का शुक्राना। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना। आज आपने फिर मौका दिया सत्संग करने का। संगत जी, बहुत सालों से हमारे पे ब्लैक मैजिक होता है एंड हो भी रहा है, बट गुरु जी बचा रहे हैं। गुरु जी का इलाज करने का तरीका वही है, गुरबानी सुनो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, गुरु जी का चंदन टीका लगाएं और
हमेशा गुरु जी के दिखाए रास्ते पे चलें और सबकी हेल्प करें, दूसरों का भला करें, जितना हो सके उतना करें। गुरु जी शायद इसी में खुश होते हैं। तो गुरु जी ने इतना बचाया हुआ है, हर 15-20 दिन पे संगत जी हम पे अटैक होता है, मुझ पे, मेरे किसी घर वाले पे, पर गुरु जी आके बचा लेते हैं। गुरु जी का कई दिनों से मैसेज भी आ रहा है, तू कुछ मत कर, जो करना है मैं करूँगा, मैं देख लूँगा। और करने से पहले बता भी देते हैं कि पुत्र मैं उनका देख मैं करूँगा जो करूँगा। और वो अब शायद मुझे दिखने भी लगा है, जिन लोगों पे मुझे शक है, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उन पे गुरु जी का डंडा बरसने लगा है। गुरु जी सही बोलते हैं कि बट पुत्र तू करेगा तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, और तू करेगा तो शोर मचेगा, मैं करूँगा तो मेरी लाठी में आवाज़ भी नहीं आएगी। वही हो रहा है संगत जी, गुरु जी की लाठी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और इम्पैक्ट दिख रहा है। लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, कुछ लोगों को फिर भी लेसन मिल रहा है शायद, बट उनके घर वाले अभी भी अकड़ में हैं। गुरु जी से ये अरदास करूँगा कि उन्हें भी सद्बुद्धि दें, उन्हें भी सही रास्ते पे लाएं। अपनी असीम कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हम आपके चरणों की धूल की कण के बराबर भी नहीं है गुरु महाराज। हमने इस लायक समझा, अपनी संगत बनाया, हमें प्यार दिया, हमारी गलतियों को क्षमा करा। आपका अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी थैंक यू सो मच। आप गुरु महाराज थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया फिर से सत्संग करने का। ऐसे ही प्लीज़ मुझे इंकरेज करते रहें, मैं आपके सत्संग करता रहूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।